चेयरमैन रमेश सैनी जीतेगा। ये बहुत दिनों से सेवा कर रहा है और इसने अच्छी सेवा करी है। झुकने वाला आदमी है ये नहीं है कि घमंड है, घमंड नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल में जाते हैं तो भी बहुत इज्जत करता है और सभी की इज्जत करता है, एक की नहीं सभी की इज्जत करता है। क्या क्या बहुत काम अच्छा करवाए आपको पता होगा? उन्होंने सूटर बांटी है। अच्छा। और कपड़ा बांटे है, जूता बांटे हैं और खूब सेवा करी है। आदमियों की कोई कसर नहीं छोड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत घूमे हैं और साफ सफाई करवाई है उन्होंने। ये क्या नाम से मच्छरों की दवाई छिड़की है पूरे शहर में। हाँ जी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि सैनी जी जैसा ना कोई पहले जो था ना आगे वो होगा, तो वो फुल सपोर्ट दे रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि इस बार तो सैनी जी को ही लाना है। हमने उनका काम देखा है और सैनी जी को ही लाना है। जब पहले आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जिस प्रकार से लगातार आपको पता है नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और सभी ने अपना नामांकन भर दिया है। लोग उनके लिए अपना सपोर्ट कर रहे हैं, भाई किसको वोट दिया जाए, कौन इनको अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं एक टीम यहाँ पे घूम रही थी, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया है जी, क्या ठीक नाम है, बढ़िया। मेरा नाम डॉक्टर नरेश शास्त्री है। कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला शेरागवाड़ी, वार्ड नंबर 4 से। वार्ड नंबर 4। जी जी। इस प्रकार से ये घूम रहे हैं, किसके लिए घूम रहे हैं आपको बताया होगा इन्होंने? ये जो प्रचार के लिए आए हैं, ये मैं समझता हूँ ये रमेश सैनी जी के प्रचार के लिए आए हुए हैं और ये सारा उनका स्कूल का स्टाफ है जी, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं हमारे पास क्या वोट की विचार अपील हैं? करने किस के लिए। प्रकार से क्या किस व्यक्ति को जीतना चाहिए, कौन मेहनत कर रहा है? देखो, मेहनत तो जो है जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं और सभी शहर की वेलफेयर और विकास के लिए ही जो है ना अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से सवाल है, मैं समझता हूँ रमेश सैनी जो है वो पिछले 2-3 वर्षों से समाज सेवा के कार्य में ज़्यादा सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं और सभी के शहर में सभी लोगों से जो है ना मिलनसार भी है और लोगों के हर सुख दुख में जो है उनको शामिल होते हुए भी हमने देखा है। व्यक्तिगत रूप से भी सभी से मिले हैं। तो जहाँ तक उम्मीदवारी का सवाल है तो मेरा तो व्यक्तिगत ख्याल यही है कि जो भी कैंडिडेट अभी यहाँ प्रधान पद के उसमें खड़े हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा सक्रिय रूप से और ज़्यादा संभावना जो है वो रमेश सैनी की ज़्यादा संभावना बनती है कि वो अपने इस मिशन में कामयाब होंगे और शहर के विकास के लिए अपना पूर्ण रूप से योगदान देंगे। धन्यवाद सर। तो क्या नाम है जी? मेरा सुनीता नाम है। कौन सा मोहल्ला है ये? ये तो शेरागवाड़ी है। अच्छा, यहाँ आप नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, काफी हाँ जी। चेयरमैन के लिए खड़े हैं, तो कौन जीत सकता है, क्या लग रहा है? चेयरमैन रमेश सैनी जीतेगा। ये बहुत दिनों से सेवा कर रहा है और इसने अच्छी सेवा करी है। झुकने वाला आदमी है ये नहीं है कि घमंड है, घमंड नहीं है बिल्कुल भी। स्कूल में जाते हैं तो भी बहुत इज्जत करता है और सभी की इज्जत करता है, एक की नहीं सभी की इज्जत करता है। क्या क्या बहुत काम अच्छा करवाए आदमी। आपको पता होगा? उन्होंने सूटर बांटी है। अच्छा। और कपड़ा बांटे है, जूता बांटे हैं और खूब सेवा करी है। आदमियों की कोई कसर नहीं छोड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत घूमे हैं और साफ सफाई करवाई है उन्होंने। ये क्या नाम से मच्छरों की दवाई छिड़की है पूरे शहर में। साफ सफाई खूब करवाते हैं। ठीक है, यही बनेंगे फिर अब की बार है? हाँ, अब की बार यही बनेगा। अपना पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है, पूरा अपना अपना क्या शहर का ही सपोर्ट है। ठीक है, धन्यवाद हाँ जी। जी। भाई नाम क्या है अपना? मेरा नाम महेश वशिष्ठ है और मैं गांव पाएगा से बिलोंग करता हूं। मेरा यहां शहर में कोई वोट भी नहीं है, फिर भी जो आप एक साफ छवि देखते हैं ना तो वो रमेश सैनी जी की है। कैसे कि इन्होंने देखो 2-3 साल से धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, भाई समाज सेवा में लगे हुए हैं। जैसे इन्होंने शुरुआत गड्ढे भरने की शुरुआत की थी, शहर में जितने भी सड़कों में गड्ढे भरे हुए थे वो इन्होंने भरे। उसके बाद जब सर्दी आई तो इन्होंने कम्बल बांटे, स्वेटर बांटे, जूते बांटे। तो आप यह मतलब महेंद्रगढ़ शहर में नहीं, जैसे कि स्टेशनों पे बांटे। अब वहाँ पे कोई इनको वोट थोड़ी नहीं था भाई, जो जैसे यूपी से बिहार से आ रहे हैं तो वो इनके लिए कोई वोट बैंक थोड़ी नहीं था, आगे भी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने वहाँ पे स्वेटर बांटे, स्टेशनों पर जाकर कम्बल बांटे। तो वो लोग बाहर के थे,
फिर अच्छा बाहर से जो पढ़ने के लिए आए, बीएड के लिए पेपर देने के लिए इन्होंने अपने स्कूल में व्यवस्था की। तो वो कोई इनके लिए वोट बैंक थोड़ी ना था कि ये वोट बैंक मांग रहे हैं, अपने लिए वोट कर रहे हैं। तो इन्होंने एक जनता की सेवा की है। फिर उसके बाद इन्होंने पूरे महेंद्रगढ़ के अंदर डेंगू का जब चला तो इन्होंने फॉगिंग करवाई, हर घर में जा के फॉगिंग करवाई। और जब ये कोविड का समय आया तो इन्होंने घर घर जाके राशन पहुंचाया, जिसको जैसी दिक्कत थी वो इन्होंने पूर्ति की। तो ये देखो कि आप, मैं तो फिर भी एक बाहर से गाँव पाएगा से बिलोंग करता, मेरा वोट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक इनकी इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने एक समाज सेवा की है और इन्होंने समाज से ऊपर उठकर काम किया है। और ना इन्होंने ये देखा कि भाई ये उस समाज से जिसको जैसी जरूरत पड़ी इनके पास फोन आया, भाई साहब मेरे को ये दिक्कत है, इन्होंने जाके उसकी इसको दिक्कत को पूरा किया। तो इसलिए ये है कि अब इस महेंद्रगढ़ जनता का समय आया है और अगर ये चाहते हैं कि भाई यहाँ का विकास हो, ये सड़कें जो ख़राब हो रही हैं, लोगों को पानी की दिक्कत है, जैसी भी जो परेशानियाँ हैं, अगर वो चाहें कि अब हमें सही करना है तो भाई रमेश सैनी जी का साथ दो। क्योंकि अब जो महेंद्रगढ़ शहर का विकास कर सकते हैं तो यही कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब अपनी जेब से पैसा लगाकर इतना विकास कर दिया तो अब तो ये कि सरकार में आने के बाद तो और भी ज़्यादा काम करेंगे। क्या लगता है बीजेपी की टिकट मिली है उससे हाँ, बीजेपी की टिकट मिलने के बाद ये है कि वोट बैंक बढ़ा है। और दूसरी बात एक, देखो पार्टी कोई भी हो भाई उसमें पार्टी का असर तो होता ही है। तो इससे ये कि जो भी निर्णय लिया गया अच्छा निर्णय लिया गया, कोई गलत निर्णय नहीं लिया गया। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि अब महेंद्रगढ़ जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सोच समझकर और रमेश सैनी जी को वोट दो, क्योंकि अब आगे का ताकि महेंद्रगढ़ शहर का विकास हो सके। तो लोगों के पास जा रहे हो घर घर, तो क्या कह रहे हैं? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और अब तक ये देखो कि जो पोजीशन है वो भाई साहब की सही बनी हुई, रमेश सैनी जी की सही बनी हुई है। और अभी भाई 19 तारीख को रिजल्ट देख लेंगे। ओके। जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं रमेश सैनी जी, उनकी पत्नी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि लोगों से जो मिल रहे हैं क्या कुछ रिस्पांस है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया। तो पूरे धूप के माहौल में आप घूम रहे हैं। हाँ जी। क्या कुछ लोग कह रहे हैं भाई इलेक्शन का क्या माहौल रहेगा? इलेक्शन का माहौल अच्छा चल रहा है। सैनी जी ने काम किया है इतने सालों से, उन्होंने देखा ही है, 4 साल से लगे हुए हैं सैनी जी, और उनका आज काम बोल रहा है। सैनी जी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे वोट दो, लोग जा रहे हैं तो लोग खुद ही कह रहे हैं हम देख रहे हैं, हम आपका काम देख चुके हैं और आगे हम आपको मौका देंगे ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। सबसे बड़ा सपोर्ट आपका रहा है, क्योंकि 3-4 साल से लगे हुए थे, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी लगता है, हर चीज़ लगती है। आप कैसे उनको सपोर्ट करते हैं? मैं हर तरह से सपोर्ट करती हूँ। मैंने उनको 4 साल से ऐसा समझ लो कि जनता के लिए छोड़ रखा है। उनकी हेल्प करो, वो करो, मतलब हर तरह से मैं उनके साथ हूँ, सहयोग दे रही हूँ। अभी घर घर जा रहे हैं तो लोग किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं? 3 साल से हमने जो मेहनत की है उसका फल अब 19 तारीख को आपको देना है, तो क्या लोग क्या कह रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सब कह रहे हैं कि सैनी जी जैसा ना कोई पहले जो था ना आगे वो होगा, तो वो फुल सपोर्ट दे रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि इस बार तो सैनी जी को ही लाना है। हमने उनका काम देखा है और सैनी जी को ही लाना है। जब पहले अपन किसी पार्टी से नहीं थे, अब बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं, टिकट मिली है, तो इससे कोई इफेक्ट हुआ है? नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। कैंडिडेट भी देखा जाता है, पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट भी देखा जाता है। तो कैंडिडेट उनको अच्छा लग रहा है, तो पार्टी का भी फ़र्क है, तो पर कैंडिडेट देख रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। थोड़ी देर पहले भी जो काफ़ी लोग मिले थे उनसे बातचीत कर रहा सैनियों के बारे में, तो लगभग 6,500 वोट बताए जा रहे सैनियों की, तो क्या वो एक तरफ हो चुकी है? बिल्कुल सभी हमारे साथ है और सहयोग कर रहे हैं। अब तो खुल के सब सामने आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। फिर जीत पक्की है? हाँ बिल्कुल, लग रहा है जीत पक्की, हमारी तरफ से तो पक्की है और देखते हैं। जी मैम, किस प्रकार से सपोर्ट चल रहा है लोगों का? बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है सर। आप भी धूप में पूरी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल हम तो उनके साथ ही हैं, इतने सालों से उनके साथ ही हैं, तो हमें तो पता ही है वो कैसा उनका नेचर है, कैसा वो स्कूल में हमारे साथ रहते हैं। तो काफ़ी अच्छे शिक्षित को ही मैं तो कहूँगी सभी महेंद्रगढ़ वासियों को ऐसे को ही प्रधान चुनना चाहिए जो पूरे महेंद्रगढ़ का विकास कर सके, क्योंकि जो हमारा ये महेंद्रगढ़ एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया माना जा रहा है। कहने को तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कुछ भी अच्छे से विकास नहीं है यहाँ पर। हर तरफ मतलब कि ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका ही लगता है। एक तो 3 साल से काम कर रहे हैं और एक नया व्यक्ति आगे चुनाव लड़े, उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? सर वो तो डिफरेंस है ही, नए व्यक्ति को तो कौन पहचानता है जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे। देखो कोरोना के टाइम पे भी, सर्दियों के टाइम पे भी झोपड़ी वालों के वहाँ जाकर खाना बंटवाना, बुक्स बंटवानी, कपड़े बंटवाना, काफ़ी काम किए हैं। सभी लोग उनको जान रहे हैं, 3 साल से लगातार जो काम कर रहे हैं।
जानते तो पहले ही थे स्कूल से, और अब 3 साल से जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, शहर के लिए काम कर रहे हैं, वो काम सबको दिख रहा है। तो अभी दिन रात एक कर रखी है। बिल्कुल सर, अब तो हमें निशान भी मिल चुका है, बीजेपी की तरफ से कमल का निशान मिल चुका है। अब सबको हम पहले तो सिर्फ नाम से बता रहे थे क्योंकि निशान का इंतजार, अब तो निशान का भी इंतजार नहीं है, तो कमल के फूल पे बटन दबाने के लिए सबको बता रहे हैं। पार्षद के भी चुनाव होंगे और प्रधान के भी। प्रधान के लिए रमेश सैनी को जिताना है। अभी आप पहले भी कंपेनिंग कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, लेकिन जब से चुनाव चिन्ह मिला है, बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद कोई इफेक्ट लोगों को सुनने को मिला हुआ? नहीं, वो तो बस यही कह रहे हैं रमेश सैनी को ही जिताना है, हमें तो बंदा देखना है, पार्टी चाहे कोई भी हो। उल्टा बीजेपी की पार्टी मिली है तो देखो और भी अच्छा वर्क होगा, ऐसी बात है। नरेंद्र मोदी है, रामविलास जी है, साथ रहेंगे तो और भी अच्छा काम मिलेगा, ऐसी बात है। कोई भी किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं है इसी। थैंक यू। तो ये बातें आपने सुनी हैं जो कंपेनिंग कर रहे हैं चेयरमैन पद के लिए रमेश सैनी जी के लिए। क्या कुछ आपको लगता है लोग जो कह रहे हैं उस बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी क्या राय है, कौन बनेगा चेयरमैन महेंद्रगढ़ नगर पालिका का? क्या सोचते हैं, क्या लोगों का व्यू है? आप वीडियो को शेयर करके दूसरे तक पहुंचा सकते हैं ताकि वो लोग भी जान सके कि कौन बनेगा चेयरमैन और अपना सुझाव दे सके। लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।